स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है, कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो, क्लास 10th के एग्जाम पहले खत्म हुए और 12th के बाद में, तो क्लास 10th की कॉपी चेकिंग अब 80% नहीं, अब लगभग कंप्लीशन पे है। क्लास 12th का चूंकि एग्जाम 5 अप्रैल तक चला है, तो ये अभी 60-70% डन है, बाकी अभी बचा हुआ है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे बार बार लिबरल मार्किंग को लेकर के पूछते हैं कि क्या हमने सिर्फ अटेम्प्ट लिया है वो गलत है तो नंबर मिलेंगे। देखो बेटा, लिबरल मार्किंग तो सच में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए, बेशक इस बार 2023 का जो बैच है इसमें सबसे ज्यादा लीनियंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जीरो एरर इस बार पॉलिसी है, यानी कि दे आर ट्राइंग हार्ड। टीचर्स चार लेवल पे आपकी कॉपी चेक होती है, एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर से फिर जगह कोऑर्डिनेटर, रीटोटलिंग बार बार हो रही है। एक्सेल शीट में जाने से पहले 4 लेवल पे आपकी चेकिंग होती है कि कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में मिस आउट ना हो जाए, आपका मार्क्स अप हो लेकिन डाउन ना हो। ठीक है, तो ये चीजें देखी जा रही हैं। तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि सीनियर ऑफिसर्स है सीबीएसई के, उनका कहना है वो सोशल मीडिया के हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सीबीएसई के वेबसाइट पे तो नहीं आती, लेकिन सीबीएसई के ऑफिशियल सोशल मीडिया के हेल्प से ट्विटर हैंडल पे चीजें शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। तो पासिंग परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड। पासिंग परसेंटेज मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस साल पास आउट हो रहा है, वो तो बच्चों बढ़ गया है, करेक्ट। लेकिन एक उसका ड्रॉबैक भी है कि जो जैसा कि आप जानते हो कि 3 सेक्शन में बच्चों के मार्क्स को कहा जाए, तो एक होता है वीक सेक्शन, एक होता है एवरेज स्टूडेंट, और एक होता है टॉपर्स का सेक्शन। ठीक है, वीक स्टूडेंट वो हुआ जो कम से कम मतलब 50% सबके रेंज में आ जाए। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट वो हुआ जो आप कह लो 60 to 80% के बीच आ जाए मार्क्स इसके। टॉपर वो हो गए जो मतलब ऊपर के ब्रैकेट में फॉल करते, 85 to 95 से लेकर आप 100 तक रख लो। तो ये जो ब्रैकेट है ना, टॉपर्स का ब्रैकेट जो है वो, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फॉल कर गए हैं इस बार। जैसे जैसे कॉपी चेकिंग हो रही है, ये पाया जा रहा है कि पहले तो था कि चलो सैंपल साइज छोटा है, लेकिन ओवरऑल भी देखा जा रहा है कि ये जो कैटेगरी है ना, एवरेज कैटेगरी, दिस हैज इंक्रीज्ड, और टॉपर्स की कैटेगरी डिक्रीज हुई है। तो इसके कारण बहुत से हो रहे हैं इसमें, जैसे कि देखो कोविड के टाइम में बच्चों को लिखने की जो प्रैक्टिस छूटी है, उस चक्कर में बच्चे एमसीक्यू वगैरह तो कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव भी है। तो एमसीक्यू वाला पार्ट फटाफट कर लेते हैं, पर सब्जेक्टिव में वर्ड लिमिट का ध्यान ही नहीं रखते, पॉइंटर्स का ध्यान ही नहीं रखते। कुछ बच्चों के सवाल थे कि मैंने पॉइंटर्स तो नहीं लिखे हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में चीजें लिखी है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर पैराग्राफ में आपने कीवर्ड्स हाईलाइट ना किए हो, लेकिन अगर यू मीन दैट कीवर्ड, तो भी आपके नंबर नहीं कट रहे। ठीक है, अगर आपके लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि आप उसी कीवर्ड के बारे में बात करें, तो आपके नंबर नहीं कटते, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा गया, बट टीचर ने बेशक फिर भी कोशिश की है कि आपको वहां भी नंबर वो एज मच एज पॉसिबल दे दे। ठीक है, तो ये कुछ हद तक स्कूल की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल्स ऑब्वियसली सीबीएसई स्कूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो फी लेते हैं, उस हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है स्कूल में, एक्चुअली जो वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे सीवियर लैगिंग है स्कूल की तरफ से कि बच्चों को पहले चीजें क्यों नहीं बताई गई। स्कूल का एक ही काम रह गया, आप फटाफट एग्जाम लेते रहना बैक टू बैक, और बच्चे उसी में रह जाते हैं, और प्री बोर्ड्स में टीचर भर भर के नंबर काटते हैं। कुछ बच्चों के सवाल थे कि उनके स्कूल में तो थोड़ा भी गलत होता है तो मैथ्स वाले सर पूरा नंबर काट लेते हैं। तो क्या बोर्ड में भी तो नहीं बचे? बोर्ड में नहीं ऐसा होगा, बोर्ड में आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेंगे, मेक श्योर। ठीक है, तो ये स्कूल की तरफ से भी लैगिंग है, और अगर ये लैगिंग नहीं होती तो सारे बच्चे ट्यूशन नहीं लेते या कोचिंग ज्वाइन नहीं करते। ये अपने आप में एक एविडेंस है स्कूल्स को, लेकिन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में भी इस तरीके से पासिंग परसेंटेज अप हो, लेकिन टॉपर या एवरेज टू टॉपर का जो रेंज है उसमें बच्चे फॉल करेंगे, तो ओवरऑल ये अच्छी बात नहीं है ना। रिजल्ट बनने में देखो 45 दिन तो कम से कम लगने वाले हैं। ठीक है, कॉपी चेकिंग हो गई है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज नंबर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इतने सारे बच्चों की एरर प्रूफ रिजल्ट निकालना। देखो बाद में रिजल्ट जब आएगा तो भी आपको रीटोटलिंग, रीचेकिंग सबके ऑप्शन मिलेंगे रीवैल्यूएशन के, बट
दैट विल बी चार्ज, उसके पैसे लगते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सचमुच आएगा, आने के चांसेस 99.9% नहीं है ना। ना ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट या कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से ही कहीं ऐसी खबर मिल रही है। ये खबर इसलिए स्प्रेड हो रही है क्योंकि सीबीएसई ने अब जो आपका नया सेशन है 2023-24, इस सेशन के लिए सिलेबस, करिकुलम, बुक्स सारे अपडेट कर दिए हैं। तो इसकी स्पीड को देखकर कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि हो सकता है कि फास्ट स्पीड में आपका रिजल्ट निकाल दे, बट ऐसा भी फास्ट नहीं करेगा कि उसमें फ्लॉज आ जाए और फिर रीटोटलिंग का चक्कर बढ़ जाए और आप बच्चे परेशान हो। तो ऐसा नहीं होगा, आप देख लो 45 डेज लगेंगे। और 4 स्टेप में जो कॉपी चेकिंग होती है, उसके बाद इवेल्युएशन, बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर आपके स्कूल्स होते हैं। बहुत से स्कूल क्या करते हैं, स्कूल के इंटरनल जो मार्क्स होते हैं, बहुत सी चीजें भेजते ही नहीं है सीबीएसई को टाइम पे। कई ऐसे सेशंस में हो चुका है, लास्ट ईयर भी हुआ था कि स्कूल्स की वजह से रिजल्ट डिले हुआ था। तो इस साल भी बहुत से स्कूल ने सबमिट नहीं किया है। तो चांसेस तो हैं ही कि सेकेंड वीक के बाद भी आए, लेकिन यस, सेकेंड वीक को हम 45 डेज के हिसाब से ऐड करके लगा रहे हैं कि सेकेंड वीक के बाद कभी भी आ सकता है। और सीबीएसई वेबसाइट पे सुबह मेंशन करती है तो 2-3 घंटे के बाद रिजल्ट दे देती है। और देखो, हर बार की तरह इस बार भी 10th का चलो एग्जाम पहले हो तो गया है, लेकिन रिजल्ट हमेशा 12th का ही पहले आता है। और इस नॉर्म को सीबीएसई ने हर साल फॉलो भी किया है, तो सीबीएसई इस बार भी फॉलो करेगा। 12th की कॉपी चेक हुई नहीं है, तो अंदाजा यही है कि सीबीएसई 12th के कॉपी को चेक करने के बाद ही सारी डेटा को प्रोसेसिंग करके ही रिजल्ट निकालेगी। सो मिड में तक तो आपको कम से कम वेट करना होगा। एंड आप पैनिक मत कीजिए, घबराया मत कीजिए, ठीक है। मार्क्स अच्छे ही मिल रहे हैं। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी सचमुच लगी हुई है। कुछ बच्चे अपने सर्टेन पेपर्स हिंदी इंग्लिश का बता रहे थे कि जहां पर पेपर में प्रॉब्लम थी। अगर क्वेश्चन पेपर में आपके प्रॉब्लम है इन एनी सब्जेक्ट, अगर मान लो कि कहने का मतलब ये है कि एम्बिगुअस क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, अगर एमसीक्यू है, वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन गलत है, वहां आपने अटेम्प्ट लिया हो नहीं लिया हो, जो भी किया हो, आपको नंबर उसके मिल जाते हैं, वहां बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी अब ऑफिशियली लगी हुई है। ग्रेस मार्क्स हर सब्जेक्ट में तो नहीं मिलता, 1 से 2 सब्जेक्ट में आपको मिल सकता है। हालांकि स्टूडेंट अपील कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में मिले या कम से कम 2 से ज्यादा में मिले। और 12th और 10th का पासिंग परसेंटेज में जो डिफरेंस है, देखो 10th और 12th दोनों को लाना तो 33% ही है। इन 10th वालों के साथ ईज क्या है कि जो आपकी थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको लाना है 33। 12th वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको थ्योरी में अलग से, प्रैक्टिकल में अलग से। तो चलो, प्रैक्टिकल में तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं, बट थ्योरी में ना एक फैक्टर आ जाता है कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के होता तो पासिंग परसेंटेज अब हो जाता। तो बहुत से बच्चों का ये मानना है कि अगर एज पर अदर बोर्ड्स, कई बोर्ड हैं जहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर ही 12th में भी पासिंग है, तो सीबीएसई भी अगर इस चीज को फॉलो करे तो बच्चों के लिए सहूलियत हो जाएगी। ये बच्चे जो ओवर प्रेशराइज होते हैं, आप ओवर स्ट्रेस होते हैं, खासकर 12th के बच्चे, उनका स्ट्रेस थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। इसका ये कारण है कि अगर आप एटलीस्ट, बच्चों को बेसिक डर किस चीज का होता है कि वो फेल ना हो जाए। अब परसेंटेज अप होने का भी डर रहता है कि हाँ मेरे 95 आया, 100 आया, वो एक अलग इशू है, लेकिन बेसिक डर ज्यादातर बच्चों को 12th में, अच्छे अच्छे बच्चों को भी लगता है, जिनके नंबर आते भी 85% के आसपास, उनको भी लगता है कि शायद वो किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम, स्कूल वाले इतना एग्जाम लेते हैं कि बच्चे उसी में परेशान रहते हैं, साल भर ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे मैंने कई बच्चे देखे जिन्होंने 10th तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 95 प्लस लाए, और 12th में जाकर के 11 12 उनको ठीक से कर नहीं पाते हैं। हालांकि उसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, और 12th के बाद फिर वो, चलो 12th में अच्छा नंबर नहीं लाते, फिर भी ऐसे कई बच्चे जिन्होंने जेई नीट क्रैक किया है। तो दैट मीन्स कि मार्क्स का इतना भी बर्डन नहीं लो आप लोग कि कितना आना चाहिए, जितना लिखा है उससे ज्यादा ही आएगा, मेक श्योर, ठीक है। अटेम्प्ट किसी भी सब्जेक्ट में आपने लिखो, अकाउंट्स के बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, कॉमर्स के भी पूछते हैं, इवन ह्यूमैनिटीज के बच्चों का भी ये डाउट रहता है। तो देखो, अटेम्प्ट अगर सही तरीके से लिया, अटेम्प्ट लेने पर कितने नंबर मिलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से अटेम्प्ट लेगा, करेक्ट। आपने जिस हद तक सही लिखा है, ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपने लिखा है जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपने अटेम्प्ट लिया है इतना, तो
टीचर आपको 2.5 से कम नहीं देगा, ठीक है, 2 से कम नहीं देगा, 2.5 से कम नहीं देगा। कहने का मतलब 2 से नीचे नहीं जाएगा। जितना लिखा है आपके हक के मार्क्स तो आपको मिनिमम मिलेंगे, उससे ज्यादा आपने किस तरह से लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, की पॉइंट्स तो नहीं लिखते, लेकिन बातों से की पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो बातों से अगर की पॉइंट क्लियर है तो भी हम नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे डाउट्स मत लाइए मन में। 10 तरह के डाउट्स बच्चों को हो जाते हैं कि अच्छा मैम ये कह रही है तो शायद मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे तो कट जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैं तो इन जनरल बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर किसी के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ पर्सनली। ओके, और स्टेप मार्क्स जितने भी न्यूमेरिकल टाइप की चीजें हैं, अगर फॉर्मूला लिख दिया तो उसके नंबर होते हैं। उसके बाद जितने स्टेप्स, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इस टाइप के, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहां पर भी न्यूमेरिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट में मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 कुछ पूछ रहा है, डिफाइन समथिंग। उसका पार्ट 2 है, एक्सप्लेन समथिंग, ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, 1 मार्क्स ईच। तो अब ये भी स्टेप है। आपने अगर फर्स्ट 1 लिख दिया आपको नंबर मिलेंगे। इसमें आपने आधा धर्म लिखा है तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सारे टीचर्स करते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, वहां पर लेटर राइटिंग है या जो भी है, राइटिंग पार्ट में फॉर्मेट के नंबर होते हैं, तो आपको वहां पे फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करो पासिंग परसेंटेज। सारे टीचर्स यही कह रहे हैं कि सारे टीचर्स की बहुत कम बच्चे फेल हुए हैं। दैट मीन्स कि 10th 12th दोनों की पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी जाने वाली है। रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर होगा, मच बेटर देन प्री बोर्ड। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कंपार्टमेंट, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट कोई बच्चा फेल हो गया, उसका कंपार्टमेंट लग गया, ठीक है, तो रिजल्ट के बाद कंपार्टमेंट वाला फॉर्म आता है और 1 महीने बाद, आप एग्जाम के बाद आपका अगस्त सब के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा। करेक्ट। सो एक्सपेक्टेड मार्क्स से हमेशा अप होते हैं आपके प्री बोर्ड के मार्क्स से। अब देखो, ये न्यूज है हिंदुस्तान की तरफ से आई, हिंदुस्तान लाइव में, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th परीक्षा की रिजल्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 10th और 12th के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं और रिजल्ट बहुत तेजी से बन रहा है। देखो 39 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 21 लाख समथिंग है 10th से और 16 यानी कि 17 लाख है 12th से। सो सीबीएसई बोर्ड में जो कॉपी चेकिंग हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। मूल्यांकन के बाद रिजल्ट तैयार होगा, कॉपी चेकिंग चल रही है, मूल्यांकन के बाद रिजल्ट बनेगा, इसके बाद छात्रों के परिणाम घोषित होंगे। ठीक है, डेट व टाइम जो है वो ऐसे नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट व वेबसाइट पर जारी की जाती है। ठीक है, सो पिछले साल सीबीएसई ने यानी कि टर्म 1 फाइनल की घोषणा जैसे ही की थी, उसे कुछ घंटे बाद ही रिजल्ट भी आ गया था। तो ऑफिशियली जो अपडेट आएंगे वो ऐसे ही आते हैं। और सीबीएसई का जो परिणाम या रिजल्ट होगा वो आप अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये डेटा आपके पास होगा तो आप सीबीएसई के वेबसाइट यानी कि results.cbse.nic.in या results.gov.in पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी चल रही है। डरिए मत, घबराइए मत, रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा, जितना आप एक्सपेक्ट करें उससे अच्छा। और जैसे जैसे आप जितना ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ओवर थिंकिंग से नेगेटिविटी होती है दिमाग में। ठीक है, तो नेगेटिविटी मत पालिए। ज्यादा सोचते हो, ज्यादा सुनते हो तो हमेशा ये डर होता है, करे मैंने कॉपी नंबर लिखा, मैंने रोल नंबर लिखा कि नहीं लिखा, अपना सेक्शन लिखा कि नहीं लिखा, क्या मतलब आप हमेशा ढूंढते हो कि मैंने क्या गलत कर दिया होगा जो मेरे नंबर कट जाएंगे। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने गलती इतनी नहीं की होगी। इन्विजिलेटर्स भी होते हैं चीजों को चेक करने के लिए। ठीक है, और पास आप 100% हो जाएंगे, बाकी जितना लिखा है उससे थोड़े ज्यादा ही नंबर आएंगे। सो यू डोंट हैव टू बॉदर करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। और अगर कॉपी खाली छोड़िए तब टीचर भी बेचारे क्या करेंगे, टीचर्स फिर बाउंड होते हैं आपको नंबर नहीं देने पे। सो इन दैट केस आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करके कि चलो मेरी गलती है, उसको ले करके आप फिर से मेहनत कीजिए और 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में कंपार्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में मिलता है। कहने का मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपकी पासिंग परसेंटेज से कम है उस सब्जेक्ट में आपको मिलता है। हाँ, अगर बेस्ट ऑफ 5 आपने 6 सब्जेक्ट लिया तो आपको थोड़ा बेनिफिट है
कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर एक में फेल हो भी गए तो आपको ऐसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम का ही ऑप्शन आएगा, आप ये एग्जाम दे चाहे नहीं दे वो आपकी मर्जी है। तो जिन्होंने 6 सब्जेक्ट लिया उनके लिए भी एक बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हालांकि जिन्होंने 5 लिया है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तो लिया हुआ है तो आपको ये एक सब्जेक्ट कम पढ़ने का भी बर्डन रहा होगा, है ना। तो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। सो एक्सेप्ट द ट्रूथ, आपने अगर जितना मेहनत किया उतने नंबर आपके मिलेंगे, और दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, ये एक आपके सक्सेस के रास्ते की एक चीज है कि हाँ 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, लॉन्ग आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अभी बहुत लंबा जाना है। तो अपने डेस्टिनेशन अपने गोल पे देखिए। 10th वाले अभी टाइम दे करके ये सोचिए कि विच स्ट्रीम यू नीड टू सेलेक्ट, करेक्ट, अपने स्ट्रीम सिलेक्शन पे गौर कीजिए। 12th वाले सीयूईटी वगैरह के एग्जाम की तैयारी करो, जेई के तो चल ही रहे, नीट के भी होने वाले, आप उस पर फोकस कीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए,